हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड ऑल साइंस GY की। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लायर always lies and a non-liar never. If in a group of n persons seated around a round table, everyone calls his/her left neighbor a liar. The first option, all are liars. Second option, n must be even and every alternate person is a liar. Third, n must be odd and every alternate person is a liar. Fourth, n must be a prime. ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट। राइट, ये कहता है कि जो एक झूठा इंसान है वो हमेशा झूठ बोलता है। ठीक है, और जो एक सत्यवादी इंसान है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। राइट, डेफिनेशन ये है, एक झूठा इंसान हमेशा झूठ बोलता है और एक सत्यवादी इंसान हमेशा सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ये कहता है कि अब क्या करें, जो एन पर्सन है उनको एक ग्रुप के अंदर बैठा दिया, एक टेबल के चारों तरफ। ठीक है, अपने पास एक टेबल बना दिए, राउंड टेबल। ठीक है, इसके चारों तरफ पर्सन को बैठा दिया गया इस टाइप से। ये पर्सन इस टाइप से बैठा दिए गए यहाँ पे। राइट, अब ये कहता है कि हर इंसान ये कहता है कि मेरे लेफ्ट में कौन है, मेरे लेफ्ट में एक झूठा बैठा हुआ है। ठीक है, हर इंसान ये कह रहा है कि मेरे लेफ्ट में जो बैठा हुआ है वो झूठ बोलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि जो अपने पास ऑप्शंस है ये, इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा नहीं है। इसको डिसाइड करने के लिए हम चलेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास ये कहता है ऑल आर लायर्स। ठीक है, कि सभी के सभी कैसे हैं, झूठे हैं। मान लेते हैं इसके बाद कि सभी के सभी क्या है, झूठे हैं। ये भी कैसा लायर है, ये भी कैसा लायर, ये भी लायर, ये भी लायर, ये भी लायर, ये भी लायर। सारे झूठ बोलते हैं, इनकी बात मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। तो देखो, जो ये लायर है, ठीक है, फर्स्ट अपने पास क्या लायर, इसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, लायर बैठा हुआ है। तो ये लायर है, ये कहता है कि जो मेरे लेफ्ट में है वो कौन है, वो एक लायर है। ठीक है, एक झूठा है। जबकि स्टेटमेंट क्या कहती है, लायर ऑलवेज लाइज। ठीक है, कि झूठा इंसान हमेशा झूठ बोलता है। मतलब ये कहता है कि यहाँ पे झूठा बैठा हुआ है, यहाँ पे झूठा बैठा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे कौन है, यहाँ पे नॉन लायर इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन लायर इंसान होना चाहिए ना, जो झूठ नहीं बोलता है। बट ये कहता है कि सारे लायर्स हैं, तो यहाँ से अपना फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अगर ये कहता है कि यहाँ पे झूठा बैठा हुआ है तो यहाँ पे सच्चा इंसान होना चाहिए, जबकि ये बैठा रहे यहाँ पे सभी झूठे इंसानों को। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपना डिस्कार्ड हो गया। अब सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, एन मस्ट बी इवन एंड एवरी अल्टरनेट पर्सन इज ए लायर। ठीक है, ये कहता है कि एन क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जो एन पर्सन बैठे हुए हैं वो इवन नंबर्स होने चाहिए। एंड एवरी अल्टरनेट पर्सन इज लायर, मतलब एक छोड़ के एक इंसान झूठा होना चाहिए। राइट, अब ये इस बात को कहते हैं। चलिए इस बात को भी देख लेते हैं, बैठा के देख लेते हैं यहाँ पे हम। इन्होंने कहा है एन कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4, ये बैठा दिया मैंने यहाँ पे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक पे तो बैठा हुआ है लायर, एक पे बैठा हुआ है नॉन लायर, एक पे लायर, एक पे नॉन लायर। ठीक है, इस तरह से अपने पास। ठीक है, और सभी सभी क्या कहते हैं कि जो मेरे लेफ्ट में है वो कौन है, झूठा इंसान। ठीक है, सभी ये दावा करते हैं कि मेरे लेफ्ट में झूठा इंसान बैठा हुआ है। मैं इसी को लेकर चलता हूँ लायर को। ठीक है, ये कहता है कि मेरे लेफ्ट में झूठा इंसान बैठा हुआ है, ये कहता है कि यहाँ पे झूठा बैठा हुआ है। ठीक है, झूठा बैठा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे कौन है, एक सच्चा इंसान बैठा हुआ है, एक नेक दिल का इंसान बैठा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, नॉन लायर। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात से। फिर ये कहता है कि मेरे लेफ्ट में झूठा इंसान बैठा हुआ है। हाँ जी, जो ये बोलता है ये हमेशा सच बोलता है, सच बोलता है कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो झूठा इंसान है, तो यहाँ पे झूठा इंसान है बैठा हुआ है। हाँ जी, मतलब ये बात भी ट्रू हो गई है। फिर ये कहता है कि यहाँ पे एक झूठा इंसान बैठा हुआ है। झूठा इंसान मतलब क्या, जो ये है लायर, ये क्या कहता है, ये हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। मतलब इसने बोल दिया कि यहाँ पे लायर बैठा हुआ है, इट मीन झूठ बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, नॉन लायर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने पास बात बिल्कुल एग्री करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन लायर बैठा हुआ है। ठीक है, ये नॉन लायर यहाँ पे है, ये कहता है कि यहाँ पे लायर आंसर बैठा हुआ है। यस, ये हमेशा सच बोलता है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, लायर तो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अपना जो इसका बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे कोई और भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कहता है कि फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखो, एन मस्ट बी ए प्राइम नंबर। एन प्राइम नंबर है तो एन के अंदर तो ओड प्राइम भी होते हैं। ठीक है, इवन प्राइम ओनली 2 होता है। राइट, उसका क्या थे, इसके अंदर ओड प्राइम आते हैं ना।
ठीक है, ओड प्राइम आते हैं तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 3 लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन से क्वेश्चन को टिक तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे अपने पास कंडीशन ठीक बैठ रही है, हमें टिक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अपने पास जो ऑप्शन नंबर डी है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। एन मस्ट बी प्राइम, तो मैं यहाँ पे एन को लेता हूँ 3, ठीक है, N3 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं कहा कि अपने पास सभी लायर बैठाने हैं या सभी नॉन लायर बैठाने हैं, या फिर एक छोड़ के एक बैठाना है, ऐसा यहाँ पे कुछ कहा इन्होंने? ऐसा तो नहीं कहा। अगर मैं यहाँ पे सभी लायर को बैठा दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी लायर इंसान को बैठा दूं, तो ये लायर क्या कहता है, मेरे लेफ्ट में झूठा इंसान बैठा हुआ है, झूठा इंसान बैठा हुआ है, इसमें इट मीन्स यहाँ पे सच्चा इंसान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन बैठा हुआ, झूठा बैठा हुआ है, तो ये बात तो यहाँ पे डिस्कार्ड हो गई ना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया यहाँ पे। सी ऑप्शन, एन मस्ट बी ओड एंड एवरी अल्टरनेट पर्सन इज ए लायर। ठीक है, ये कहता है कि एन ओड होना चाहिए, ठीक है, एन ओड अपने पास यहाँ पे, और एवरी अल्टरनेट पर्सन इज ए लायर, तो अपने पास यहाँ पे मान लेता हूँ नॉन लायर है, फिर ये लायर है, फिर यहाँ पे अपने पास एवरी अल्टरनेट पर्सन इज ए लायर। ओके, तो यहाँ से लायर, नॉन लायर, फिर लायर, क्या अपने पास ऐसा बनेगा? ऐसा तो अपने पास पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों? देखो, ये कहते हैं एन मस्ट बी ओड एंड एवरी अल्टरनेट पर्सन इज ए लायर, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मेरे पास ये लायर है, फिर इसके बाद कौन होगा, नॉन लायर आएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, लायर आएगा, फिर इसके बाद नॉन लायर आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास क्या आ गया, दोनों लायर इकट्ठे हो गए, दोनों झूठे बैठ गए यहाँ पे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अपना जो बी ऑप्शन है इसका यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ए भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, a vehicle has tires of diameter 1 meter connected by a shaft directly to gear wheel A, which matches with gear wheel B as shown in the diagram। ठीक है, ये अपने पास gear wheel A है, ये मैच करता है gear wheel B के साथ। ठीक है, which matches with gear wheel B as shown in the diagram। A has 12 teeth and B has 8। इसके पास 12 teeth है, राइट, इसके पास 8 है। ठीक है, if point X on A and Y on B are initially in contact, इसका पॉइंट एक्स, इसका पॉइंट बी, दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, दे विल अगेन बी इन कॉन्टेक्ट आफ्टर द व्हीकल हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस इन मीटर। ये कहता है कि दोबारा ये कब मिलेंगे, जो व्हीकल है उसको कितने डिस्टेंस कवर करनी चाहिए कि दोबारा ये मिल जाए। ठीक है, देखो ऑप्शन अपने पास है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 12 पाई। राइट, हमें भी बताना है कि दोबारा से ये कब मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, इसके पास तो 8 टीथ है यहाँ पे, इसके पास 12 टीथ है। ठीक है, अभी दोनों वापस से मिलेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, इट मींस इन दोनों का अपने पास कोई ना कोई नंबर कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। और कॉमन मल्टीपल में कौन सा, सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, एलसीएम, है कि नहीं? एलसीएम निकालना हमें किसका, 12 का और 8 का, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसी पे तो दोनों मिलेंगे। हाँ जी, ये 12 एक राउंड कंप्लीट करता है, 12 टीथ, फिर 2 राउंड कंप्लीट करेगा, कितने टीथ हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। सेम यहाँ से अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से 12 और 8 का जो एलसीएम आता है अपने पास वो कितना आता है, 24 आता है। ठीक है, इसको कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे, इसको कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 24 टीथ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाई ए कितने आएंगे अपने पास, ए को कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, 24 है, इसके टीथ कितने हैं, 12, तो ये आता है अपने पास 2। तो ए को 2 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे, जब ये वापिस से दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कितने रिवोल्यूशन, यहाँ पे ये पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट, तो जो अपने पास ए है व्हील, इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल व्हील ए इन 1 रिवोल्यूशन, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, जितनी इसकी सर्कमफेरेंस होगी, सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो डायमीटर है ए का वो कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर 1 है
तो रेडियस हो जाएगी उसकी हाफ। हो जाएगी कि नहीं? रेडियस हाफ होगी तो यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, 2 × पाई × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा है मेरे पास 5 मीटर। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 मीटर। अब ये डिस्टेंस रिवोल्यूशन है कितने इसके पास? 2 रिवोल्यूशन है, तो 2 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितने ट्रेवल हो जाएगी? डिस्टेंस इन 2 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। हमें यही तो चाहिए थी कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस अपने पास आ गई 2 पाई। 2 पाई आ गई है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है द करेक्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशंस अमंग द कैटेगरीज प्लेयर्स, फीमेल क्रिकेटर्स, मेल फुटबॉलर्स एंड ग्रेजुएट्स इज। अपने पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन यहाँ पे A B C D इस टाइप से। ठीक है, ये कहता है प्लेयर्स, प्लेयर के अंदर फिर फीमेल क्रिकेटर और मेल फुटबॉलर है। तो अपने पास एक तो प्लेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्लेयर के अंदर, कहीं प्लेयर के अंदर ही अपने पास आते हैं ना फीमेल क्रिकेटर, ये अपने पास प्लेयर है, ये फीमेल क्रिकेटर हो जाएंगे। फीमेल क्रिकेटर हैं तो अपने पास जो ये मेल फुटबॉलर हैं ये भी तो इसी के अंदर आएंगे। ये भी तो क्या है, प्लेयर ही बोलते हैं ना, फुटबॉलर को भी प्लेयर होंगे। ठीक है, एंड ग्रेजुएट्स। अब ग्रेजुएट्स कहाँ से आ गया? ग्रेजुएट्स आया है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो अपने पास ग्रेजुएट्स के अंदर कुछ तो फीमेल होंगे, कुछ मेल होंगे, होंगे कि नहीं? तो उनमें से कुछ अपने पास क्रिकेटर भी होंगे, तो कुछ अपने पास फुटबॉलर भी होंगे, तो कुछ होंगी तो कुछ नहीं होंगी, तो अपने पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने पास कुछ बन जाएगा, तो यहां से देखो इस तरह से कुछ मैच करता है अपने पास, दिस, दिस और ये, और यहाँ पे अपने पास ये इसके अंदर आ गया। ये तो कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, तो कंप्लीट तो नहीं बताएंगे ना, कुछ बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये भी कंप्लीट दे रखा है, ये अपने पास पता नहीं क्या क्या बना रखा है। तो यहाँ से अपना जो ए ऑप्शन होगा इसका, ये बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, क्लीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसका जो ए ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको बना लेना है। नेक्स्ट अपने पास, what is the product of the number of capital letters and the number of small letters of the English alphabet in the following text? ये अपने पास टेक्स्ट दे रखा है, इस टेक्स्ट के अंदर हमें नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स की प्रोडक्ट बतानी क्या आने वाली। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखने पता नहीं क्या लग रहा है, बिल्कुल अजीब सा, और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो यहां से निकालते हैं नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, उनको हमें काउंट करना पड़ेगा। वो कितने हैं? एक, कैपिटल लेटर की बात कर रहा हूं मैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 9 अपने पास है। तो कैपिटल लेटर अपने पास हुए 9। नंबर ऑफ स्मॉल लेटर्स, अब स्मॉल लेटर काउंट करने पड़ेंगे, स्मॉल लेटर काउंट करते हैं। तो अपने पास कितने बनेंगे, देखते हैं उनको भी। स्मॉल लेटर्स एक, फिर उसके बाद दो, तीन, इसको मत करना, ये एट द रेट है। ठीक है, तीन, चार, पांच, छ, सात, अपने पास आया 7। ठीक है, अब क्या करनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। यहाँ पे पूछा क्या है, प्रोडक्ट पूछिए, तो प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगी इसकी, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 9 9 पे 63, तो अपना आंसर 63 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है 17 37 53 63। यस, जो डी ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के लग रहा पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, राइट, बट क्वेश्चन को जब करते हैं तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, on a track of 200-meter length, S runs from the starting point and R starts 20 meter ahead of S at the same time. Both reach the end of the track at the same. S runs at a uniform speed of 10 meter per second. If R also runs at a uniform speed, what is the R's speed? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड 10, फिर 12, फिर 8। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, एक ट्रैक है 200 मीटर लेंथ। ठीक है, चलिए हम एक ट्रैक बना देते हैं 200 मीटर लेंथ का ट्रैक, ये अपने पास है।
200 मीटर। और यहाँ पे जो एस है वो स्टार्टिंग से रन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आर स्टार्ट 20 मीटर अहेड ऑफ एस। आर क्या करता है, इससे 20 मीटर की दूरी पे, इससे 20 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे आर स्टार्ट करता है, और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं दौड़ना, ठीक है। दोनों सेम टाइम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। जो एस की स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। जो एस है वो रन करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये एक साथ स्टार्ट करते हैं। ये इसके आगे से स्टार्ट करता है, इट मीन जो आर की स्पीड होगी वो 10 से कम तो होगी, ठीक है। 10 से तो कम होगी ना, 10 से कम होगी तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन है ये तो डिस्कार्ड हो गया, जो बी ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि सेम हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती सेम, क्योंकि ये इससे आगे से स्टार्ट करता है, ठीक है, और दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, राइट। तो अपने पास 10 12 तो हो गए नहीं, बचा 9 और 8, इनमें से अपना कोई एक आंसर, ठीक है। अब हमें इस तक पहुंच, राइट। तो चलिए, अपने पास टोटल लेंथ कितनी है, 200। डिस्टेंस कितनी है, 200। 200 डिस्टेंस को एस कवर करता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो कितने टाइम में कवर कर लेगा, 20 सेकेंड में, ठीक है। इतना टाइम लगेगा इसको कवर करने में, राइट। अब यहां से जो डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है, वो बची है 180 मीटर, ठीक है। अब इस 180 मीटर डिस्टेंस को किसको कवर करना है, आर को कवर करना है। तो इस डिस्टेंस को आर कितने टाइम में कवर करेगा, 180 को, टाइम कितना लगा इसको, 20 सेकेंड। तो स्पीड क्या रही होगी इसकी, 9 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, मीटर है सेकेंड। तो आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना इसका आंसर, ठीक है। अदरवाइज आप ये भी दे सकते हो कि आर को डिस्टेंस कितने ट्रेवल करनी है, 180 ट्रेवल करने हैं, ठीक है। 180 ट्रेवल करनी है तो 180 का फैक्टर यहाँ पे को दिखाई दे रहा है, 8 और 9 के अंदर देखो, 2 तो डिस्कार्ड कर चुके हैं। 8 से 180 डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो डिवाइड किससे होगा, 9 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 9 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट अपने पास, ए प्लांट ग्रोज बाय 10% ऑफ इट्स हाइट एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। इफ द प्लांट्स हाइट टुडे इज 1 मीटर, आज प्लांट की हाइट है 1 मीटर, ठीक है, और एवरी 3 मंथ्स वो 10% ग्रो करता है। इट्स हाइट आफ्टर 1 ईयर इज द क्लोजेस्ट टू, फर्स्ट ऑप्शन है 1.10, सेकंड है 1.21, थर्ड है 1.33, फोर्थ है 1.46 मीटर, राइट। तो ये बताना है कि एक साल के बाद उसकी हाइट किसके आसपास हो जाएगी, किसके क्लोजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, हमें ये बताना है। एक साल के बाद पूछा इन्होंने, ठीक है, और एवरी 3 मंथ में 10% की ग्रोथ होती है। 3 मंथ में 10% की ग्रोथ होती है, तो एक साल में ग्रोथ कितनी बार होगी, एक साल में जो मंथ होते हैं 12 होते हैं, 3 टाइम इसकी ग्रोथ होती है, तो टोटल ग्रोथ होगी 4 टाइम होगी, मतलब 4 साइकिल बनेंगे अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो एक बार जो ग्रोथ होती है 3 मंथ में वो कितनी होती है, 10% होती है। स्टार्टिंग कितनी थी हाइट इसकी, 1 मीटर थी, तो 1 का 10% कितना होता है अपने पास, 1/10, 0.1, ठीक है। था कितना यहाँ पे 1, तो 1 + 0.1 कितना है मेरे पास, 1.1 आ गया, राइट। 1.1 मेरे पास आ गया। ये ग्रोथ कितनी बार हुई है, 4 टाइम हुई है, तो 1 × 1.1 की पावर 4। तो हमें इसको सोल्व कर देना 1.1 की पावर 4 को, और अपना आंसर आ जाएगा। देखो उसको सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पास्कल ट्राइंगल को, ठीक है। 1 1 है, फिर मेरे पास आएगा 1 2 1, फिर मेरे पास आएगा 1 3 3 1, फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे 1 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 4 6 4 1 मेरे पास ये आया यहाँ से, 1 4 6 4 1। पीछे से 4 प्लेस छोड़ देते हैं, तो 1.4641। अब इसको थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से 1 है, छोटा छोड़ देंगे, इसको 4 को छोड़ देंगे, तो 1.46 अपने पास यही बनता है। क्या कोई ऑप्शन मैच करता है यहाँ से, 1.110 213346, यस, अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेना है। या फिर आप इसको सोल्व करने के लिए दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि अपने पास इसका अमाउंट निकाल दो, प्रिंसिपल 1 + के R/100 पावर 4, ठीक है। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना था, 1 अपने पास, ठीक है। 1 + के आर कितने रेट है, 10%, तो पावर 4, तो 1 × 1 + के 1/10 पावर 4, 1 × 1 + के 0.1 पावर 4, तो 1.1 की पावर 4। सेम अपने पास आंसर आ जाएगा 1.4641, ठीक है, 1.4641, राइट।
अपने पास ये बनेगा यहाँ से। फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.46 आ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, क्लोजेस्ट पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास ये अच्छा क्वेश्चन है। इन 4 डिजिट पिन द थर्ड डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट, ठीक है, एंड द फोर्थ डिजिट इज 0, द नंबर ऑफ सच पिन्स इज, तो 42, 41, 40, 39, राइट। इस स्टेटमेंट के अपने पास जो इन्होंने बोला है, ये पूछ रहा है कि इस टाइप के कितने पिन हम बना सकते हैं, कितने पिन हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते जनरेट। अपने पास क्या 4 डिजिट का पिन है, थर्ड डिजिट क्या है, प्रोडक्ट है फर्स्ट 2 डिजिट की, और फोर्थ डिजिट 0 है, राइट। तो अपने पास फर्स्ट डिजिट मान लेता हूँ एक्स, सेकंड मान लेता हूँ वाई, थर्ड अपने पास होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट होगी एक्स वाई, तो जो फोर्थ डिजिट मेरे पास है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ तो अपने पास फिक्स हो गई है 0। ठीक है, बचा अपने पास ये वाला, हमें इस पे काम करना है। जो यहाँ प्रोडक्ट आएगी वो भी क्या आनी चाहिए प्यारे बच्चों, सिंगल डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड क्या है, 4 डिजिट का पासवर्ड है, 4 डिजिट का है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट, यहाँ पे सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट मेरे पास तो कितनी होती है, टोटल 10 होती है, 0 से लेकर के 9 तक, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो यहाँ पे चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कौन आ जाएगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है यहाँ से, 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 होगी मेरे पास। इनकी मल्टीप्लाई 0 से करूंगा मैं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है ना प्रोडक्ट, है कि नहीं। इनसे मेरे पास 0 आ गया, अब क्या करूँ, इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो 0, 0 को यहाँ भेज दो, इनको यहाँ भेज दो। ठीक है, टोटल फिर यहाँ से कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। बट जो 0, 0 है वो 2 बार आ गया, काउंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 बार काउंट हुआ तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो यहाँ पे अपने पास जो केस बनेंगे वो बनते हैं 19। ठीक है, 19 पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ पे टोटल 19 पॉसिबिलिटी बनती है, जब यहाँ पे 0, 0 हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो वो 0 आती हो, उस केस में 19 पॉसिबिलिटी अपने पास है। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसके बाद अगर अपने पास यहाँ पे डिजिट हो जाए 1, प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए, प्रोडक्ट 1 कब हो सकती है, जब यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो। तो कितने केस बने यहाँ से, सिर्फ एक केस बना। प्रोडक्ट यहाँ पे डिजिट 2, 2 कब आएगी, जब यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, या फिर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो। टोटल केस कितने बने यहाँ से, केस बने मेरे पास यहाँ पे 2। ठीक है, टोटल 2 केस बने। फिर यहाँ पे मेरे पास जो एक्स वाई है वो डिजिट मेरे पास क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, 3 हो जाएगी तो उस केस में केस कितने बने, पॉसिबल केस 3 किस किस की प्रोडक्ट आती है ये बताना है मुझे, 1 की, 3 की, 3 की, 1 की। यहाँ से केस कितने बने, 2 बने यहाँ से। ठीक है, जब डिजिट यहाँ 4 हो जाएगी तो 4 अपने पास कैसे कैसे आ सकता है, किस किस डिजिट की मल्टीप्लाई करके 4 आ सकता है, अपने पास 1 × 4, 4 × 1 और 2 × 2। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई यहाँ से, 3 हो गई नहीं। ठीक है, कि 1 यहाँ हो जाए, 4 यहाँ हो जाए, 4 यहाँ हो जाए, 1 यहाँ हो जाए, 2 यहाँ हो जाए, 2 यहाँ हो जाए, तो अपने पास केस ये बने। इसी प्रकार से एक्स वाई की वैल्यू 5 हो तो केस कितने बनेंगे, 2 केस बनेंगे, मतलब 1, 5, 5, 1। तो मेरे पास है 2 केस। 6 है तो कितने केस बनेंगे, एक तो बनेगा अपने पास 1, 6, 6, 1। ठीक है, 2 केस अपने पास ये बन गए, फिर 2, 3, 3, 2। टोटल केस कितने बने यहाँ से, 4। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ 7 हो जाए तो 7 एक प्राइम नंबर है, 2 केस बनेंगे। फिर 8 हो जाए तो, 8 हो जाए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 × 8, 8 × 1, और 4 × 2, 2 × 4। टोटल केस यहाँ से कितने बने, 4 बने। ठीक है, फिर 9 हो जाए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 19, 91 और 33। टोटल केस कितने बने यहाँ से, 3। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इन सभी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर देना। ठीक है, 19, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, इनको ऐड कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। ऐड करते हैं, 19, 1, 20, 20 यहाँ पे हो गए। ठीक है, फिर 2, 2, 3, 5, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 7, 7 और 2, 9, 9 और 4, 13, 13 और 2, 15, 15 और 4, 19, 19 और 3, 22। तो 22 यहाँ पे हुए, 20 यहाँ पे हुए, ऐड करते हैं तो टोटल कितने बनते हैं, 42 केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास कोई है, यस, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, ये कहता है स्टेटमेंट कि अपने पास जो थर्ड डिजिट है वो फर्स्ट 2 डिजिट की प्रोडक्ट है।
ठीक है। और जो फोर्थ डिजिट है वो अपने पास जीरो, फोर्थ डिजिट जीरो है तो इसको जीरो रख दें फिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आई है वो प्रोडक्ट अपने पास सिंगल डिजिट होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि पासवर्ड क्या, फोर डिजिट का पासवर्ड है, तो सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो डिजिट अपने पास कौन सी है, जीरो से लेकर के नाइन तक डिजिट अपने पास, ठीक है। तो इन सभी डिजिट को पुट करता जाता हूँ यहाँ पे। तो जीरो मेरे पास है, तो जीरो कैसे कैसे आ सकता है, किस किस की प्रोडक्ट करके जीरो अपने पास आ सकता है। मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे डाल देता हूँ सारे नंबर जीरो जीरो, प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जीरो। फिर एक बार इनको रिवर्स कर देते हैं, जीरो को यहाँ पे, डिजिट को यहाँ पे, 0 से 9, ठीक है, फिर भी जीरो आता है यहाँ से, ठीक है। तो टोटल केस अपने पास 20 बनते हैं, तो जीरो जीरो दो बार काउंट हो गया, उसको एक बार हटा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं करना ना। तो अपने पास टोटल केस बने 19। फिर यहाँ पे डिजिट डाली मैंने वन, वन कैसे कैसे बन सकती है प्रोडक्ट, वन और वन, ठीक है। फिर टू डाले मैंने यहाँ पे, प्रोडक्ट टू कैसे आ सकती है, वन और टू, टू और वन, ठीक है, दो केस अपने पास है। इसी प्रकार से थ्री के लिए, फिर फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। फिर उन केसेस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और अपना आंसर यहाँ से आ गया फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आफ्टर 12 the hour hand and the minute hand of a clock will be perpendicular to each other for the first time at first option 12 16 21, second 12 15 00, third 13 22 21, fourth 12 48 08, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो वे हैं, बिल्कुल आसान से, देखो सिंपल सी बात है। 12 बजे के बाद पूछ रहा है आवर एंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, फर्स्ट टाइम परपेंडिकुलर कब होंगे। तो मैं यहाँ पे क्लोक ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास होगा 12, ठीक है। 12 है तो परपेंडिकुलर कब बनता है ये, यहाँ मेरे पास नंबर क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए ना, तभी मेरे पास परपेंडिकुलर बनता है कि नहीं। तीन होगा तो यहाँ पे मेरे पास जो टाइम होगा वो कितना होगा, 15 होंगे, 12 बज के 15 मिनट होंगे, राइट। एग्री करते हो इस बात से, ठीक है। बट ये कहता है 12 के बाद, 12 के बाद है, ये तो है नहीं कि आवर एंड यहीं पे बैठी रहेगी, थोड़ा बहुत तो वो भी सरकेगी ना, है कि नहीं। थोड़ा बहुत सरकेगी वो, तो वो सरकेगी तो अपने पास ये भी थोड़ा सरकना चाहिए ना। ये सरकेगा तो कितना सरकेगा, थोड़ा सा और सरक जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा और सरकेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से रहेगा तो 12 ही ना। ये कहता है 13, 13 तो हटा दो यहाँ से, 12 15, 12 15 को हटा दो यहाँ से, क्यों, 12 15 पे, ये 12 पे होनी चाहिए, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आगे सरकेगी, राइट। तो अपने पास इसका जो आंसर है, 12 से 15, 15 के बाद थोड़ा सा नंबर 16 17 हो सकता है। ये कहता है 48, इतना बड़ा नंबर नहीं होगा, इसको हटा दो, 16 अपने पास। तो यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है। एक तो अपने पास यहाँ पे अप्रोच है ये वाली, राइट। इन्होंने ये कहा है आफ्टर 12, ठीक है। 12 पे लेके मत बैठ जाना, कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे कि 12 है, थर्ड थ्री पे अपने पास बनता है, 3 15 होता है, तो 12 15 अपने पास परपेंडिकुलर आ गया, कर दो टिक, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा। फिर देखते हैं एग्जाम के बाद ये क्या हो गया, ये इतनी सिली मिस्टेक हम करके आ गए, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करने का, इन्होंने बोला है आफ्टर 12, 12 के बाद, 12 के बाद है तो थोड़ी सी सुनी तो सरकेगी ना यहाँ पे, आवर वाली, फिर मिनट वाली थोड़ी सी सरकेगी, थोड़ी सरकेगी तो कहाँ सरके जाएगी, 16 17 के पास आएगी ना। तो 16 अपने पास दे रखा ऑप्शन के अंदर, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आपको भी सर ये ऐसे नहीं, हमें तो थ्योरेटिकल भी बताओ एक बार, ठीक है। थ्योरेटिकल बताता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, ठीक है। मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे बना हुआ है। देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था एंगल निकालने का, 1/2 मोड के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू अपने पास 60 आवर माइनस के 11 मिनट, ठीक है, ये अपने पास है। एंगल अपने पास कितना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। 1/2 आवर कितना अपने पास, जीरो कंसिडर कर लिया इसको, 12 के बाद जीरो, जीरो आवर हुआ होगा, ठीक है, एक घंटा तो नहीं हुआ ना, एक घंटे से पहले ही बात है, तो मतलब 0 घंटे माइनस के 11 मिनट, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 11 मिनट अपॉन में टू, ये आएगा अपने पास, ठीक है। कहोगे सर नेगेटिव, नेगेटिव कैसे आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू अपने पास यहाँ पे 90 है, तो यहाँ से 180 इज इक्वल टू 11 मिनट, तो 180 अपॉन में 11 इज इक्वल टू मिनट, ठीक है, ये अपने पास आएंगे, राइट। तो इसको मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास 11 एकम 11, बचते अपने पास 7, 11 से 66, तो बचेंगे 4, तो 4/11, 16 से 4/11, ठीक है। और 16 से 4/11 मेरे पास आ गया है, तो 16 अपने पास किस ऑप्शन के अंदर है, यस 16 अपने पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो उसको टिक कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा और मन कर रहा हो
कि इसको आगे भी सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, 16 + के 4/11 मल्टीप्लाई में 60 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 16 + के 240/11, 240/11 इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, 11 दूनी 22, 2 बचे 20 हो गए, तो 11 एकम 11। ठीक है, अपने पास 7 बचे पॉइंट, फिर 6 पे जाएगा इस टाइप से। तो राउंड ऑफ करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा ना। ठीक है, 16 मिनट 21 सेकंड, 0.6 है तो 16 मिनट 22 सेकंड हो जाएगा अप्रोक्स। तो अपने पास यहाँ से 21 लिख दो या 22 लिख दो। ठीक है, इसका राउंड ऑफ अपने पास आंसर आएगा यहाँ से। राइट, तो आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस। नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ए से कित कौन सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे शुड ए वर्टिकल लाइन बी ड्रॉन सो एज टू डिवाइड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम shown in the figure into two equal parts, a and b are length of the parallel side। तो यहाँ पे अपने पास ए है जो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे बी अपने पास स्मॉल बी, ये अपने पास कैपिटल बी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ से a + b/4, सेकंड है a + b/3, थर्ड है a + b/2, फोर्थ है 2a + b/। ठीक है, ये हमें बताना है। ये कहता है कि यहाँ पे ए से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस ए पॉइंट से कितनी चले, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, वो ड्रॉ परपेंडिकुलर इस प्रकार से ड्रॉ करे कि ये जो ट्रेपेजियम है वो अपने पास दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हुई है, वो डिस्टेंस मैं यहाँ तक मान लेता हूँ, कोई इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। ठीक है, डिस्टेंस एक्स है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो हाइट अपने पास वो कितनी है, वो मान लेते हैं एच। ठीक है, लाइक डिस्टेंस अपने पास एच है, जो हाइट है परपेंडिकुलर की वो मान लेता हूँ एच है। ठीक है, अब मेरे पास ये भी एच होगी, ये मेरे पास एक्स हो जाएगी, तो ये सेम है ये सेम है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गई ना। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गई है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखो ए पॉइंट से अलग है यहाँ पे। ठीक है, रेक्टेंगल अपने पास है, तो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है ना। तो यहाँ पे अपने पास एक्स है, यहाँ पे अपने पास एच है, तो एक्स इंटू एच। राइट, अब आल्सो जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 a + b इंटू एच। ठीक है, यही होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। राइट, जो अपने पास एक्स एच आया है ये क्या है, इक्वल किसके, हाफ के, है कि नहीं, जो ट्रेपेजियम एरिया आया है उसका हाफ होगा ना अपने पास ये। राइट, तो दिस इंप्लाइज जो एक्स एच है वो अपने पास क्या है, 1/2 है, किसका 1/2 है, एरिया का 1/2, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एक्स इंटू एक्स 1/2, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 1/2 a + b इंटू में एच। राइट, यहां से 1/2 हो जाएगा मेरे पास 1/2 a + b इंटू एच, यहाँ पे एक्स एच। तो यहाँ पे मैं एच से एक्स को कैंसिल आउट कर दूं, हाँ जी, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास a + b/4। हमें इतनी डिस्टेंस करनी पड़ेगी ए से हॉरिजॉन्टल, वहां से परपेंडिकुलर में ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि अपने पास जो एरिया है वो इक्वल हो जाए, सॉरी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अपने पास a + b/4, कौन सा ऑप्शन अपने पास मैच करता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर a + b/4। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, दिमाग का दही बनाने के लिए अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में थोड़ा सा बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, पहले इजी इजी क्वेश्चन पे जाना। राइट, तो देखो, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। आई हैव ए ब्रदर हु इज 4 years एल्डर, आई हैव ए ब्रदर हु इज 4 years एल्डर टू मी। ठीक है, एंड ए सिस्टर हु वाज 5 years ओल्ड व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न। When my sister was born, my father was 74-year-old. My mother was 27-year-old when I was born. How old in years were my father and mother, respectively, when my brother was born? देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, दिमाग का दही ना बने ना तब बन जाए वहां पे।
ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है 29 एंड 23, सेकंड है 27 25, थर्ड है 27 एंड 23, फोर्थ है 29 एंड 25। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में बाद में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, इसको स्किप करना है क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें दिमाग का अच्छा खेल है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, चलिए इसको सोल्व पढ़ते हैं इसकी बात। आई वाज आई हैव ए ब्रदर हु इज 4 ईयर एल्डर्स टू मी। ठीक है, मेरा एक भाई है जो मुझसे 4 साल बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी एज मान के चलता हूँ। जो मेरी एज है वो कितनी है, प्रेजेंट एज एक्स। ठीक है, फिर मेरा जो ब्रदर ब्रदर की जो एज है वो कितनी होगी, ब्रदर मेरे से 4 साल बड़ा है, 4 साल बड़ा है, तो ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर आती है सिस्टर। सिस्टर क्या है, तो उसकी एज कितनी सिस्टर की देखो। आई हैव ए ब्रदर हु इज 4 ईयर्स एल्डर टू मी, मुझसे 4 साल बड़ा है। एंड ए सिस्टर हु वाज 5 ईयर्स ओल्ड व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न। जब मेरा भाई पैदा हुआ तब मेरी बहन उससे 5 साल बड़ी थी, उससे 5 साल बड़ी थी, तो आज भाई की एज है x + 4। ठीक है, तो बहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 4 + 5, है कि नहीं। इतनी एज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद होती है फादर साहब की एंट्री। ठीक है, तो फादर साहब क्या कहते हैं, उसकी एज के बारे में क्या बताया गया है। When my sister was born, my father was 24 years old। ठीक है, जब मेरी बहन पैदा हुई, मेरे पिता 24 ईयर ओल्ड के थे, 24 साल के थे। ठीक है, जब सिस्टर पैदा हुई तब थे 24। तो सिस्टर की एज कितनी थी, x + 9 अब है, और फादर की एज कितनी है, 24 है। ठीक है, इतनी बात होगी अपने पास यहाँ से। फिर उसके बाद माई मदर वॉज 27 ईयर ओल्ड व्हेन आई वॉज बोर्न। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मदर की एज कितनी थी, 27 थी। ठीक है, तो आज मैं एक्स ईयर का हूं, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 27 हो जाएगी, है कि नहीं। आज में प्रेजेंट एज एक्स है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 27 + x हो जाएगी नहीं। ठीक है, तो यहां से पूछा क्या है, अब उस पर गौर करते हैं थोड़ा सा। पूछा है हाउ ओल्ड वर माई फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली व्हेन माई ब्रदर वाज। जब मेरा भाई पैदा हुआ तब मेरे फादर की और मदर की एज क्या थी। ठीक है, देखो, सिस्टर की एज थी x + 9, सिस्टर एज x + 9 है, तब हम्म, गड़बड़ है। सिस्टर की एज, जब सिस्टर पैदा हुई तब फादर की थी 24, यही ना आई थिंक। व्हेन माय सिस्टर वाज बोर्न माय फादर वाज 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ठीक है, जब मेरी सिस्टर पैदा हुई, ठीक है, तब फादर की एज 24 थी, राइट। और जब मेरा भाई पैदा हुआ तब सिस्टर की एज थी एक्स प्लस, सिस्टर की, सॉरी, जब सिस्टर पैदा हुई तब फादर की एज कितनी थी, 24 थी। ठीक है, 24 थी, उसके 5 साल बाद कौन पैदा हो गया, भाई पैदा हो गया। ठीक है, तो भाई आया है तो 5 साल के बाद आया है। ठीक है, तो 5 साल का गैप होगा, तो प्लस का 5, तो उस टाइम पे फादर की एज कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ जी, उस टाइम फादर की एज 29 हो जाएगी, 29 हो जाएगी, तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा अपने पास है। यहाँ पर 29 है, 23 है, 27 ये हटा दो, 27 ये हटा दो, यहाँ पर 29 है। ठीक है, इसको देखते हैं, 29 अपने पास आ गया। मदर की एज 23 है, 25 है, इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन आई वाज बोर्न, यही था। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ तो मदर की एज थी 27। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। माई मदर वाज 27 ईयर ओल्ड व्हेन आई वाज बोर्न। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ तब एज थी, ठीक है, 27। जब भाई पैदा हुआ तब एज कितनी होगी, मैं क्या हूँ, छोटा हूँ भाई से। ठीक है, भाई पहले पैदा हो गए मुझसे, राइट, तो उसकी एज का डिफरेंस कितना है, 4 ईयर का डिफरेंस, 4 ईयर का डिफरेंस है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 27 - 4, 23 ईयर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ एक बार।
23 ईयर्स हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जब मैं पैदा हुआ तब 27 थी। जब मेरा भाई पैदा हुआ, मेरा भाई तो मुझसे पहले पैदा हुआ, 4 साल पहले, तब मदर की एज क्या थी? तब मदर की एज थी 23 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 23 यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन, दिमाग अच्छे से नहीं बनाया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन देखेंगे। आई हैव ए ब्रदर हु इज 4 years elder to me and a sister who was 5 years old when my brother was born। ठीक है, मेरी एज मान लेते एक्स है, तो ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी? x+4 हो जाएगी, क्योंकि ये मुझसे 4 साल बड़ा है। ठीक है, सिस्टर क्या है? ब्रदर से भी 5 साल बड़ी है, तो x+9 हो जाएगी। फादर की एज अपने पास 24 थी। ठीक है, जब मेरी सिस्टर पैदा हुई। ठीक है, जब मेरी सिस्टर पैदा हुई तो फादर की कितनी थी? 24 थी। उसके 5 साल बाद भाई पैदा हो गया, तो उस टाइम पे फादर की एज कितनी होगी? +5 हो जाएगी ना, तो 29 हो जाएगी अपने पास। ठीक है, मदर जब अपने पास ठीक है, व्हेन आई वाज बोर्न, तो मदर की एज कितनी थी? 27। ठीक है, व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न, ब्रदर मुझसे 4 साल बड़ा है, तो मुझसे 4 साल पहले पर ब्रदर पैदा हुए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एज थी मदर की वो कितनी थी? 27 - 4, दैट इज 23 ईयर्स। राइट, तो ये अपने पास इसका आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा टाइम लगवाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काउंट करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल कितनी बनेगी। 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर अपने पास ये वाली हो जाएगी, कितनी बनी टोटल? 5। ठीक है, फिर अपने पास ये वाली हो जाएगी, कितनी हुई? 6। ठीक है, फिर अपने पास कंप्लीट हो जाएगी ये वाली, कितनी हो गई? 7। फिर अपने पास एक ये वाली बन जाएगी यहाँ से, यहाँ से ये वाली, ये अपने पास हो गया यहाँ से 8। तो टोटल यहाँ पे 8 रेक्टेंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना सी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, टोकन नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 आर मिक्स्ड एंड वन taken is drawn randomly. What is the probability that a number on the token drawn is divisible either by 4 or by 6? ऑप्शन अपने पास 8/25, 10/25, 9/25 और 12/25। ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सोल्व कर लेंगे। राइट, पहले आपका आंसर आना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना सोच पा रहे हो इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।